हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अपना यूट्यूब चैनल वाईके क्लास पर स्वागत है। वाईके क्लास पर आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर निकालना। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर निकालना सीखेंगे। अब देखो, स्क्वायर निकालना सीखेंगे 1 डिजिट का, 2 डिजिट का और 3 डिजिट का और 4 डिजिट तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। और सबसे पहले यह ध्यान देना, हमने यहाँ पर ना कोई ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, हम एक मेथड पढ़ेंगे। जो हमारा मेथड रहेगा डुप्लेक्स मेथड विधि रहेगा, उसी विधि से हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे आज। देखो, स्क्वायर निकालना सीखेंगे। स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर निकालना सीखेंगे किस विधि से भाई? डुप्लेक्स मेथड विधि से। किस विधि से पढ़ेंगे आज? डुप्लेक्स मेथड विधि में, ठीक है। डुप्लेक्स मेथड विधि से हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे। देखो, डुप्लेक्स मेथड विधि क्या है पहले समझो। अगर हम लिख दिए जान लो, अगर डुप्लेट मतलब एक का, पहले एक एक का डुप्लेट कितना होता है भाई? 1 डिजिट का डुप्लेट निकालेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। ठीक है, याद रखना। अगर एक के रहेगा, एक एक डिजिट का रहेगा, एक 1 नंबर का रहेगा डुप्लेट, तो क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। अगर 2 डिजिट का रहेगा डुप्लेट निकालना होगा तो ए इंटू बी। अगर 2 डिजिट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 2a इंटू बी, 2a इंटू बी। अगर 3 डिजिट की बात करेगा डुप्लेट में तो हम क्या करेंगे? ध्यान देना, 3 डिजिट की बात करेगा मतलब सी हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 डिजिट की बात करेगा तो हम क्या करेंगे भाई? 2a इंटू सी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अगर 4 डिजिट की बात डुप्लेट रहेगा तो आएगा तो हम क्या करेंगे? a b c इंटू डी। तो क्या करते हैं भाई? 2 इंटू ए, देखो, 2 इंटू ए इंटू डी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी। समझना। अगर हमसे कभी भी बोल देगा तो 1 डिजिट का रहेगा तो डुप्लेट क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। और 2 डिजिट का रहेगा 2ab होगा। और 3 डिजिट का रहेगा 2ac प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और 4 डिजिट का रहेगा तो ए 4 डिजिट का रहेगा तो क्या होगा? 2a इंटू डी प्लस 2a इंटू बी। इसको दो कॉमन हमने ले लिया, a इंटू डी प्लस प्लस बी इंटू सी कर लेंगे। ठीक है, समझना। जैसे मेरा कहने का मतलब है, चार 1 डिजिट का है तो इसका डुप्लेट क्या होगा भाई? तो इसका डुप्लेट होगा जाएगा अपना 16 हो जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अगर हमको बोल देगा चलो 23 का डुप्लेट कितना हो जाएगा? 23 का डुप्लेट कितना हो जाएगा? तो हम बोल लेंगे भाई 2 गुणत्ते 3 कितना हो जाएगा भाई? हम कहेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। अगर 3 डिजिट की बात करेगा तो जैसे 1 1 2 3 है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? तो हम कहेंगे 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 2 का स्क्वायर। इनको सॉल्व करोगे तो कितना? 6 प्लस 4 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है। अगर हमको 4 डिजिट पे बोल देगा 3 4, सुनो, 1 2 3 4, ठीक है, इसका पूछ देगा तो हम कैसे निकालेंगे भाई? तो हम कहेंगे 2 इंटू, इनको आपस में गुणा करना है, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3। इनको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा? 4 प्लस 6, कितना? 2 इंटू 10 बराबर 20। ठीक है। तो हमने क्या देखा? अगर 4 डिजिट का रहेगा तो डिप्लोइट क्या हो जाएगा? 20। जैसे यह निकालेंगे इस तरह निकालेंगे, और 3 डिजिट का रहेगा तो इस तरह निकालेंगे, और 2 डिजिट का रहेगा तो यह निकाल देंगे, 1 डिजिट का रहेगा तो हमारा क्या होता है? 1 डिजिट का मतलब हम बोलेंगे कि भाई स्क्वायर उसका करेंगे। ठीक है। या डुप्लेट विधि से हम लोग देखो अभी स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। हमने बोला हो भाई कि कोई ना ट्रिक बताएंगे, एक मेथड बताएंगे, जो हमारा डुप्लेट मेथड होगा उसको हम सीख लेंगे। अगर हम पढ़ लिए, आज पढ़ लिए, सीख लेंगे, तो हम देखो सब किसी भी संख्या को, 4 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीख लेंगे। कोई भी संख्या रहेगा उसकी बड़ी से बड़ी संख्याओं का हम स्क्वायर निकालना सीख लेंगे। अगर 4 डिजिट तक हमने पढ़ा हो तो 4 डिजिट तक संख्याओं का स्क्वायर लिखना निकालेंगे। 6 डिजिट का तक भी बताएंगे, पहले 4 डिजिट तक हम लोग आज पढ़ेंगे। देखो, हमने पहले ही बता दिया था कि हमने कोई भी ना ट्रिक लगाएंगे, हम एक मेथड पढ़ेंगे जो कि हमारा मेथड होगा डुप्लेट विधि। ठीक है, डुप्लेट मेथड विधि। अभी ध्यान देना, डुप्लेट मेथड विधि से हम क्या है? 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट और 4 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ये ध्यान दो कि क्या होगा? अगर 2 डिजिट का बोलेगा स्क्वायर निकालना, जैसे a इंटू बी का स्क्वायर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे भाई?
लिखेंगे इस तरह कि ए डुप्लेट ए डुप्लेट ए, एक तीर लगाएंगे, तीर लगा लेंगे ऐसे, फिर क्या करेंगे ए इंटू बी लिखेंगे, फिर तीर लगा लेंगे, फिर डी इंटू डी लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो हमको मान लो कोई संख्या ले लो, जैसे कि 23 हो गया। ठीक है, 23 का हमको स्क्वायर निकालना है। क्या डुप्लेट मेथड से हमको 23 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे डी इंटू टू लिख लेंगे, फिर क्या करते हैं एक तीर इस लेंगे, फिर क्या करेंगे डी इंटू टू और 3 लिख लेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई डी इंटू 3 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब हम जानते हैं तो 1 डिजिट का डुप्लेट क्या होता है भाई, तो हम कहेंगे इसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और 3 डिजिट का क्या होता है भाई, तो 2 इंटू 3, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है। फिर 1 डिजिट आया है तो इसका क्या होता है भाई, स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसका करोगे तो यह 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसका गुणा करोगे कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा 12। यहाँ पर क्या होगा 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 9, 9 हो जाएगा। अब इनको जोड़ोगे किसी से जोड़ोगे भाई, ये तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 हो जाएगा, यह इधर चला जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। ठीक है, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। ये हमारा डुप्लेट विधि है। ठीक है, अगर हमको अगर ट्रिक्स लगाते होते हैं तो क्या करते हैं, तो वो ट्रिक्स लगाते हैं तो उसी तरह लगाते हैं। ध्यान देना, अगर मैं बोल दूं तो 23 का स्क्वायर, ठीक है 23 का स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं भाई 23 का स्क्वायर करते हैं तो पहले इनका स्क्वायर कर लेते हैं, 9 हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा तीनों, तो हो जाएगा 3 गुना 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, 12, एक हमारा क्या होता है शेष बच जाता है। फिर इनके और स्क्वायर कर लेते हैं हम, क्या है 2 का स्क्वायर करते हैं। हमने भी यहाँ पर देखो तीनों संख्याओं को आपस में गुणा किया। ठीक है, पहले स्क्वायर किया, तीनों संख्याओं का आपस में गुणा किया, फिर क्या हुआ इसका स्क्वायर किया हूँ 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार यह भी है, तो 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। इनको जोड़ तो कितना 529 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 529, और आंसर क्या हो जाएगा 529 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यह कर सकते हैं भाई कि 23 का स्क्वायर हम डुप्लेट मेथड विधि से निकाल सकते हैं, और हमारा ट्रिक्स लगाना होता है इससे भी निकल जाएगा। लेकिन हमको ट्रिक्स नहीं देखना है, हमको कंसेप्ट सीखना है भाई। हम आज पढ़ने आए हैं डुप्लेट मेथड विधि। ठीक है, तो हम डुप्लेट मेथड विधि को सीखेंगे। ठीक है, देखो हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। बोल दिया चलो ठीक है, 2 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालो, मान लो 78 का, 78 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, बड़ी सबसे बड़ी संख्या नहीं है मान लो, तो 2 अंकों की संख्या जो कि 78 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले डी 7 लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं डी 7 और 8 लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे फिर डी लिख लेंगे 8। ठीक है, हमें मालूम होती है 1 डिजिट का डुप्लेट कितना होता है, इसका स्क्वायर होता है 49 का डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कितना है भाई 56, इसका दुगना करना है 8 से 56, और 56 दुना 112। ठीक है, 112 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 64। ठीक है, इनको जोड़ोगे इसे, यह वाला नंबर इसके साथ पहले वाला नंबर पहले वाले में लिख लेंगे, यह नंबर इसके साथ जुड़ जाएगा, और यह वाला नंबर इसके साथ जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 6। ठीक है, हम लोग क्या सीख रहे हैं भाई, अभी 2 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर सीख रहे हैं, फिर इसके बाद 3 डिजिट का सीखेंगे, फिर क्या 4 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर सीखेंगे। ध्यान दो, अभी 2 डिजिट की कोई भी संख्या ले लो जो बड़ी संख्या हो, मान लिया हमने, चलो ठीक है 97 का, 97 का स्क्वायर बताओ। ठीक है, 97 का स्क्वायर निकालना है, तो हम डुप्लेट मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे पहले क्या करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर इन दोनों संख्या को आपस करके गुणा करके इसका दुगना कर देंगे, फिर 9 7 63, और 63 क्या 63 दुना कितना होता है 126। ठीक है, 63 दुना 126 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 7 का स्क्वायर कर लेंगे, यह हो जाएगा आपका 81, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 126, और यह हो जाएगा 49। ठीक है, 49 हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा, यह वाला नंबर इसके साथ जुड़ जाएगा, कितना होगा 10 हो जाएगा। और ध्यान दो, यह वाला नंबर इसके साथ जुड़ा 10 हो गया, 10 हो जाएगा, एक हासिल बचाता है, तो यह वाला नंबर इसके साथ जुड़ेगा, तो 3 3 1 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यह वाला नंबर इसके साथ जुड़ेगा, यह हो जाएगा पर 9। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 9409 हो जाएगा, 9409, यही हमारे क्या हो जाएगा 97 का स्क्वायर, यही आंसर। ठीक है, 2 डिजिट की संख्याओं का ले लो, 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर नहीं, 95 ना लेकर चलो 98 का ले रहा हूँ। 95 का बहुत सिंपल होता है, इसका बताएंगे। ठीक है, 95 का बहुत सिंपल होता है, 95 जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर बहुत सिंपल होता है। ठीक है, उसको बताएंगे। ध्यान दो, अगर कहा जाएगा 98 का स्क्वायर
कितना होगा? तो 98 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? तो हम पहले करेंगे 9 का स्क्वायर का लेंगे, ठीक है, 9 का स्क्वायर का लेंगे। फिर क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, इसका दुगुना करते हैं, 8 9 72, और 72, और 72 दूना 144, ठीक है, 144, ठीक है। आप क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर का लेंगे, यहाँ पर 8, 8 का स्क्वायर लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आपका 81 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब इनको जोड़ो, यह 4 हो जाएगा, यह वाला नंबर इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो यह नंबर इसके साथ जुड़ेगा, ये क्या है, 5 हो जाएगा, एक हासिल तो 6 हो जाएगा, यह वाला नंबर इसके साथ जुड़ेगा, 9 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 9,604 हो जाएगा, 9,604। 98 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9,604, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। तो अगर हमको दो डिजिट की संख्याओं का अगर स्क्वायर निकालना होगा, मान लो जैसे लास्ट में 5 हो या 5 हो, मान लो, तो हमने अगर कोई भी संख्या का अगर लास्ट में 5 है, दो डिजिट की संख्या, तो इसका स्क्वायर निकालना बहुत सिंपल होता है ना। इसमें हम डुप्लेक्स मेथड नहीं लगाएंगे, सिंपल है तो इसको क्या बताए, हम ऐसे बता सकते हैं, देखो ध्यान दो। पहले क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 25 हो जाएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर लिख लेंगे भाई, 25 हो जाएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर लिख लेंगे 25, और यह 2 है, इसके आगे वाले नंबर से संख्या को गुणा कर दो। इसके आगे वाले नंबर की संख्या का गुणा करने का मतलब 2 है, इसके आगे कौन सा नंबर होगा, 3 होगा, इसका गुणा करोगे 6, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 625। हम कहें 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 625, ठीक है। किसी भी संख्या का अगर ले ले लास्ट में इकाई में 5 हो, दो डिजिट में, तो हम क्या करते हैं, मान लो यह संख्या है, ठीक है, 35, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, कितना, 5 का स्क्वायर 25। फिर क्या, 3 के आगे वाले नंबर से संख्या का गुणा करना है, इसका मतलब 4 का गुणा करना है, कितना हो जाएगा, 12, तो यहाँ 12 लिख लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर लास्ट में 5 रहेगा, इसका आंसर इस तरह हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलो मान लो 95, ठीक है, 95 के बोल देगा, 95 का स्क्वायर बताओ कि कितना होगा। तो 95 का स्क्वायर बोलेगा तो पहले 25 लिख लेंगे, और इसके आगे वाले नंबर से गुणा करोगे, इसका मतलब 10 का, तो 90 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख लोगे। तो कितना हो जाएगा, 9,025 हो जाएगा, ठीक है, 95 का स्क्वायर 9,025। 47 का स्क्वायर बताओ, दो डिजिट में 47 की बात करेंगे, तो 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 47 का डुप्लेट मेथड लगा दो। क्या करते हैं भाई, पहले हम 4 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 7 28, 28 56 हो जाएगा, इसका दुगना कर लेंगे, फिर 7 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका 16, और यहाँ पर क्या 56 है, और यह हो जाएगा 49। इनको जोड़ो कितना, 9 हो जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो गया। तो यह इसके नंबर भी लेगा, इसके पास कितना हो जाएगा, एक 10 तक 0 हो गया, एक हासिल हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 5 11 12 हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1209 हो जाएगा, ठीक है, 1209 हो जाएगा, नहीं 12, सॉरी सॉरी, यहाँ 2 हो जाएगा ना, कितना होगा, 2,209 हो जाएगा, ठीक है। तो 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2,209, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो निकालना सीखेंगे, हमने दो डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीख लिया था, और 3 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ध्यान दो, 3 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर जैसे बोल देगा 123, 123। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे भाई, 123 का स्क्वायर निकालने से पहले डिफरेंट मेथड जानेंगे, इसके बाद में 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दो कैसे देखेंगे, देखो अगर 3 डिजिट की बात करेगा तो ABC, 3 डिजिट की डुप्लेट मेथड से निकालना होगा स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे DA, फिर 5 लेंगे, फिर क्या लिखेंगे भाई, D/AB लिख लेंगे, फिर इस तरह लिख लेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे ABC लिख लेंगे, फिर इसलिए लिखेंगे, फिर क्या लिख लेंगे भाई, BC, फिर लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, D/C, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे, ठीक। अगर 3 डिजिट की बात करेगा तो हम ऐसे निकालेंगे, देखो कैसे बोल देगा, चलो बोल देगा कि 123 का, ठीक है, 123 का स्क्वायर बताओ। तो 123 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे भाई, डुप्लेट मेथड लगाएंगे, 1 हो जाएगा यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा भाई, D/1 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा भाई, फिर D/1 2 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब ये वाला नंबर को लिखना है, 2 × 3 2 × 3 हो जाएगा, फिर क्या लिखेंगे भाई, और यहाँ पे लिख लेंगे D/, हाँ, D/3, ठीक है, ये लिख लेंगे। अब हम जानते हैं कि 1 डिजिट का डुप्लेट क्या होता है, इसका 1 स्क्वायर होता है, और 2 डिजिट का क्या होता है, इनको दुगुना करना है, मतलब इनको आपस में गुणा करके इसका दुगुना करना है, 2 एक कम 2 1 4 हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तीन तीन डिजिट का क्या होता है भाई, 3 डिजिट का यह होता है
कि पहले सबसे पहले 3 डिजिट का डुप्लेट कैसे निकालते हैं, तो हम इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, इसका दुगना, तो 3 एकम 3 और इसका दुगना करोगे 6, और 6 और प्लस इनका स्क्वायर, बीच वाले संख्या का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसमें देखो यह क्या है, 2 डिजिट का है, तो इनको क्या आपस में संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, तो 2 और 3 का गुणा हो जाएगा 6, और इसमें इसका दुगना करोगे कितना हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एक 1 डिजिट का क्या होता है, डुप्लेट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 है तो यह 9 लिख लो, इसमें 2 लिख लोगे, यह वाली संख्या इसके साथ हो जाएगी 1 हो जाएगी, यह वाली संख्या इसके साथ हो जाएगी 5 हो जाएगी, और यह 1 हो जाएगा। ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा 15,129 हो जाएगा, 15,129। तो हम कहेंगे 123 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15,129, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लो कोई भी नंबर ले लो, बड़ी नंबर ले लो, हमने लिख लिया चलो 126। ठीक है 126, अब बोलेंगे 126 का स्क्वायर कितना होगा, तो हम देखो क्या लिखते हैं, पहले सबसे पहले हम क्या लिखते हैं 1 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं 1 का स्क्वायर करते हैं, फिर क्या करते हैं इन दोनों की संख्याओं का गुणा करके इसका दुगना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दुगना करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, ये 3 वाली संख्या लेंगे, 3 वाली संख्या को कैसे लेते हैं भाई, तो पहले हम क्या 1 और 6 का गुणा करते हैं, तो 1 और 6 का गुणा हो जाएगा 6 कम 6, और इसका दुगना हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ 12 लिख लेंगे, और प्लस बीच वाली संख्या का क्या करते हैं, स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, यही करते हैं, फिर क्या करते हैं भाई, अब यह दोनों डिजिट को लिखते हैं, 1 को छोड़ देंगे, अब यह दोनों डिजिट को लिखेंगे, कैसे लिख लेंगे, तो यह 2 डिजिट का है, तो पहले क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 12 दूना 24 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे 6 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब इनको लिखो, 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24, और यह आपका कितना हो जाएगा भाई 36। इनको जोड़ दो, जोड़ो, कैसे जोड़ोगे भाई, तो हम क्या लिखते हैं, या 6 लिख लेंगे, यह वाला नंबर, ध्यान दो एक खाना में एक ही अक्षर लिखा जाएगा, जैसे हम कहा एक घर में एक ही लोग रहते हैं ना, तो इसी प्रकार एक खाना में एक ही लोग रखेंगे। ठीक है, तो हमारे क्या हो गया 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, यह वाला नंबर इसके साथ हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यह वाला नंबर इसके साथ हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, एक 15,876, 15,876, तो हम कहेंगे 126 का स्क्वायर कितना होगा 15,876, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखो अगर 3 डिजिट का बोल देगा तो चलो 178 का स्क्वायर बताओ। ठीक है, हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के भी स्क्वायर निकाल लेंगे, अगर 3 डिजिट का है तो संख्या होगी, तो हम बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर इसी तरह निकाल लेंगे। ठीक है, बोल देगा चलो ठीक है 178 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, 178 का स्क्वायर कितना होगा, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं हम, तो इसका 1 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर करते हैं, फिर क्या करते हैं इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, तो कितना होगा 7 एकम 7, इसका दुगना हो जाएगा 14। ठीक है, 14 लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे भाई 1 या दोनों संख्या को 1 और 8 को आपस में गुणा करेंगे, मतलब 1 और 8 को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 8, इसका दुगना 16, और प्लस 20 वाली संख्या का स्क्वायर लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 49, ये चीज का लेते हैं ना। फिर क्या करते हैं भाई, फिर अब इन दोनों संख्याओं को लेना है, कैसे लेंगे, तो हम पहले क्या करें इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, 8 से 56, और 56 दूना 112, 56 दूना कितना होता है भाई 112 हो जाएगा, फिर 8 का स्क्वायर लिख लेंगे, ये चीज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 14 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा जोड़ दो, ठीक है 9 6 15 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 112 या हो जाएगा, और यहाँ पर 64 हो जाएगा ना, 64 हो जाएगा। ध्यान दो इनको लिखना कैसे है, देखो जोड़ोगे सर, या पहले 4 हो जाएगा, यह वाला नंबर इसके साथ जुड़ेगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, यह वाला नंबर इसके साथ जुड़ेगा, ध्यान दो यह वाला नंबर इसके साथ जुड़ेगा, कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा यह 11 इसके पास जाएगा, तो सीधे बात 11 इसके पास जाएगा तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, 11 इसके पास जाता है तो 76 हो गया, 76 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 7, और इसमें जाएगा कितना हो जाएगा 7 4 11, यहाँ पे कितना आया था 5, हाँ 7 4 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 बच गया, और यहाँ कितना हो जाएगा ये 2 है, 2 है तो यह जाएगा 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 31,684, 31,684, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर।
अगर हमसे बोल देगा ठीक है चलो 216 का स्क्वायर बताओ, 216 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। बोल दिया कि 216 का स्क्वायर हमें बताओ कितना होगा। तब 216 का स्क्वायर निकालना है, 3 डिजिट की संख्या का स्क्वायर निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर करते हैं, फिर क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, कैसे करेंगे भाई, पहले 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, और फिर इसका दुगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे ना, 4 लिख लेंगे। फिर क्या करते हैं भाई, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, मतलब 2 गुणित 6 और प्लस 2 गुणित 6 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, इसमें और 2 का दुगुना कर देंगे, 6 दूनी 12 दूना 24 और प्लस 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, यहाँ पर हम 25 लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, 25, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं भाई, फिर आप इन दोनों संख्याओं को लेते हैं। इन दोनों संख्याओं को कैसे करते हैं भाई, तो इन दोनों संख्याओं का इसका मतलब क्या होगा, 1 गुणित 6 करोगे तो 6 हो जाएगा, इसका गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे। ठीक है, 12 लिख लेंगे, ध्यान देना 12 लिख लिए। फिर क्या करेंगे भाई, फिर हम क्या करेंगे, अब हम 6 का स्क्वायर लिख लेंगे, 6 का स्क्वायर लिख लेंगे इस तरह। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, देखो अब इनको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे किससे भाई, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 है, और यहाँ पर 36 हो जाएगा। तब कैसे लिखेंगे, यह 6 हो जाएगा, यह वाले एक खाने में एक ही नंबर लिखा जाएगा, तो यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा आपका 5, यह हो जाएगा 6 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, हाँ 6, ये भी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, तो हम बोलेंगे 46,656 होगा। ठीक है, 216 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 46,656 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर। हम निकाल सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्याओं का, 3 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। अगर कभी भी हमसे बोल देगा, चलो ठीक है, मैं बोल लूँ 365, मान लो 364, ठीक है, 65 नहीं, 364, ठीक है, 364 का स्क्वायर बताओ, 364 का स्क्वायर निकालो। तो कैसे निकालेंगे, अगर पूछ दिया थी 364 का स्क्वायर कितना होगा, तो हम क्या करते हैं भाई, स्क्वायर निकालते हैं, पहले क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं भाई, इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं, कैसे, 3 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 18, इसका दुगुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, तो दुगुना हो जाएगा आपका 36, यहाँ पर 36 लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं भाई, फिर इन तीनों संख्याओं को लेते हैं, तीनों संख्याओं को कैसे लेते हैं भाई, तो हम 3 और 4 का गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा भाई, 3 और 4 का गुणा करो, कितना हो गया, 12 और प्लस 12, सॉरी 12 प्लस इसका दुगुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 24, और 24 और प्लस क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, 36 हो जाएगा, इनको जोड़ो कितना हो, 10 हो जाएगा, ये 5 एक 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 60 हो जाएगा, यहाँ पर 60 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे भाई, फिर इन दोनों संख्याओं को लेंगे, इन दोनों संख्याओं को कैसे लेंगे, तो ध्यान देना, इन दोनों संख्याओं को कैसे लेंगे भाई, तो 6 इंटू 4 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24, और 24 दूना 48, कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ पर हम 48 लिख लेंगे, 48 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे भाई, फिर हम इसका मतलब 4 का स्क्वायर लिख लेंगे, 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर यह हो जाएगा 9, यह हो जाएगा 36, और यह हो जाएगा 60, और यह हो जाएगा 48, और यह हो जाएगा आपका 16। ठीक है, यहाँ पर 16 मतलब 6 हो जाएगा, यह जुड़ जाएगा 9 हो जाएगा, यह जुड़ेगा 4 हो जाएगा, और यह जुड़ेगा 12 हो जाएगा, और ये 12 है तो एक यह 4 हो जाएगा, और 4 में 9 जोड़ोगे कितना है, 9 4 13। ठीक है, 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 13। तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 क्या है, हाँ, मतलब 1,32,496 हो जाए, 1,32,496। तो हम कहेंगे 364 का स्क्वायर कितना होगा, 1,32,496, ये मेरा आंसर हो जाएगा। लास्ट में 5 होगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 डिजिट का रहेगा तभी हमने बताएगा, अब बताए थे, अगर 3 डिजिट का रहेगा तभी हम निकाल लेंगे, अगर लास्ट में 5 होगा तो कैसे स्क्वायर निकालेंगे। मान लो 135 है, ठीक है, 135 है, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 135 का स्क्वायर निकालना है, तो हमारा क्या है, 3 डिजिट की संख्या है, तो सबसे पहले हम क्या 5 का स्क्वायर करेंगे, हमारा 25 हो जाएगा।
ठीक है। तो उसमें भी वही रूल लगाएंगे जो हमने क्या लगाया था, 2 डिजिट के संख्याओं के में लगाया था, जो कि 5 लास्ट में रहता था, तो हमने 2 डिजिट की संख्याओं में कैसे लगाया था, तो एक संख्या उसका बढ़ा देते थे, उसी में गुणा कर देते थे। तो इसका मतलब ये जो 13 है, इसमें गुणा एक संख्या का आगे बढ़ाकर कितना होगा, 14 का गुणा कर दो। तो 13 में 14 का गुणा करो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 13 चौके 52 हो जाएगा 5, और 13 कम 13, 13 5 18। ठीक, कितना हो जाएगा भाई, तो 135 का स्क्वायर जो होगा 18,225 हो जाएगा। ठीक है, 18,225। हम किसी भी संख्या का मान लो, चलो ठीक है 125 का लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या 5 है, 3 डिजिट में हमने बताया हूँ। अगर लास्ट में 5 होगा तो कैसे करेंगे, पहले 25 लिख लेंगे, 25 लिख लिए, और इसके आगे वाले नंबर को संख्या को गुणा करना। इसके आगे वाला नंबर का मतलब 13 का 12 गुणते क्या होंगे 13 कर दो, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 कम 13, और 13 दूना 26, और 13 कम 13, एक क्या हो जाएगा 14, तो 14,625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 14,625। ठीक है, 13 कम 13 दूना 26 हमारे 5 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा, 15,625 होगा, सॉरी 15,625 हो जाएगा। ठीक, अगर हमें कभी भी 3 डिजिट की संख्या में बोल देगा कि लास्ट में अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर एकदम सिंपल तरीका होता है। जैसे हम 2 का स्क्वायर निकाल अभी बताए थे कि अगर लास्ट में 5 रहेगा तो स्क्वायर स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसी प्रकार हम कहा है 3 डिजिट की संख्या का स्क्वायर अगर लास्ट में 5 होगा तो कैसे निकालेंगे। ध्यान दो, इसे 145 होगा, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 145 का स्क्वायर कितना होगा, तो सबसे पहले हम क्या है 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 25, और ये 14 जो है इनके आगे वाले नंबर का स्क्वायर, मतलब इनके आगे वाले नंबर की संख्या का गुणा कर देंगे, कितना होगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 कम 15, 15 6 21, मतलब 21,025 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे 145 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21,025। ठीक है, कोई भी अभी हमने सीखा था 3 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर निकालना, मतलब 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखा था। अब हम लोग 4 मतलब 4 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, मतलब 4 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ध्यान दो, अगर 4 डिजिट का कहेगा ए बी सी इंटू डी, ठीक है, बोलेगा तो पहले क्या लिखेंगे, ए का प्रिपेयर्ड मेथड लिखेंगे, फिर क्या इन दोनों ए बी के लिख लेंगे, फिर लिखेंगे डी इंटू ए बी सी लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे डी इंटू ए बी सी डी लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे भाई डी लिखेंगे, तो बी सी डी लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे डी इंटू सी और डी लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे डी इंटू डी लिखेंगे। ठीक, इस तरह लिख लेंगे। ध्यान देना, अगर बोल देगा चलो मान लो कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 संख्याओं का स्क्वायर निकालो, मतलब 1234 का स्क्वायर निकालो। 4 डिजिट की संख्या है, क्या भाई 4 डिजिट की संख्या है, तो कैसे निकालेंगे। ध्यान दो, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, पहले 1 लिख लेंगे, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे भाई डी, मतलब 1 और 2 लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे भाई, तो 1 2 3 लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे भाई, तो डी 1 2 3 और 4 लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे भाई, तो 1 को छोड़ देंगे 2 3 4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, तो 3 4 लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे भाई 4 डी 4 लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे। और इनको क्या है 1 डिजिट का क्या होता है डुप्लेट, तो हम कहेंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 डिजिट का क्या होता है भाई, इनको आपस संख्या में गुणा करके इसका दुगुना, तो मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, इनका कितना हो जाएगा भाई, 3 डिजिट की संख्याओं का क्या करते हैं, तो इनका मतलब इन 1 और 3 का गुणा करेंगे और इसका दुगुना करेंगे, 1 और 3 का गुणा हो जाएगा 6 और इसका दुगुना 12 और प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई 12 और प्लस 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 1 मिनट, इन संख्याओं का स्क्वायर करेंगे 3 एकम 3 3 दूना 6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, देखो 3 एकम 3 हो जाएगा, इसका दुगुना करोगे 6 हो जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 2 डिजिट, अरे 4 डिजिट की रहेगा तो कैसे निकालते हैं, 4 डिजिट के क्या करते हैं, पहले 2 ले लेते हैं 2, तो पहले इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, तो क्या हो गया भाई, तो 4 एकम 4 और यह 3 दूना 6, और 6 और प्लस 4 कितना होगा, 6 प्लस 4 10, और इसका दुगुना 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले यह ले लेते हैं, यह संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई 8 और प्लस 9, 8 प्लस 16, इसका 8 का इसका 4 दूनी 8, इसका दुगुना करेंगे 16 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका हो जाएगा
12 गुना 24, और ये आपका कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज ले लेंगे। अब इनको देखो, एक हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पर कितना 16 हो जाएगा। लिखो, कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 6, यह वाला नंबर इसके साथ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और यह नंबर इसके साथ 7, यह नंबर इसके साथ 2, और यह नंबर इसके साथ 2, फिर यह नंबर इसके साथ 5, और यह हो जाएगा 1। ठीक है, तो हम कहेंगे 1234 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, कितना है भाई, तो हम बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 15,22,756, 15,22,756 है। ठीक है, 15,22,756 है, तो हम कहेंगे एक 1234 का स्क्वायर कितना होगा 15,22,756, एक आंसर हो जाएगा। अगर 4 डिजिट में अगर संख्या बोलेगा, चलो ठीक है, 1532 1532 का स्क्वायर कितना होगा, कितना भाई 1532 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, 1532 का स्क्वायर कितना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं 1 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं भाई 1 का स्क्वायर करते हैं, फिर क्या करते हैं इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, इसका मतलब कितना, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे भाई, इन तीनों संख्याओं का तीनों संख्याओं को लेंगे, तीनों संख्याओं को कैसे लेते हैं, अगर डुप्लेट तीनों संख्या को कैसे निकाला जाता है, तो हम क्या करते हैं पहले 1 और 3 का गुणा, फिर इसका दुगुना करेंगे, प्लस 5 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 25, यह हो जाएगा 6 प्लस 25 कितना हो जाएगा भाई 31, तो यहाँ पर हम 31 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 31। फिर क्या करते हैं इन चारों संख्याओं को लेंगे, चारों संख्या को कैसे लेंगे भाई, चारों संख्या को कैसे निकालते हैं, तो चारों संख्या को हम कैसे निकालते हैं, ध्यान दो, 4 संख्या होगा तो कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, मतलब 1 गुणित 2 और प्लस, फिर लगाएंगे 5 गुणित 3, तो कितना हो जाएगा है, और इसका दुगुना कर देंगे। ठीक है, इनको जोड़कर मतलब दुगुना करेंगे, 2 प्लस 15 कितना हो जाएगा भाई, तो 2 गुणित 17, 17 दुना क्या हो जाएगा 34। ठीक है, 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 34, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, 34 हो जाएगा, देख लो, तो यह क्या हो जाएगा भाई 2 एकम 2, 3 15 2 17, 17 2 34। ठीक है, अब हम इन अब यह तीनों संख्याओं को लेंगे। ठीक है, ये तीन संख्याओं को कैसे निकालते हैं भाई, और इसका दुगुना हो गया 5 दूनी 10, मतलब 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 गुना 20 प्लस 9, 20 और प्लस 9 मतलब 29, 20 प्लस 9 कितना हो जाएगा भाई 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, 3 दूना 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, यह कर लेते हैं। देखो इतना कर लिया हमने, इतना कर लिया, इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 31 है, और यहाँ कितना 34 है, और यहाँ कितना है 29 है, और यहाँ कितना 12 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। इनको जोड़ेंगे कैसे भाई, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यह नंबर इसके साथ जुड़ेगा 30 हो जाएगा। ठीक है, यह नंबर इसके साथ जुड़ेगा 30 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो गया 3, और 4 3 7 हो जाएगा, यह हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यह हो जाएगा अब तक 3 हो जाएगा, यह हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सॉरी 1532, सॉरी 1532 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, तो 1532 का स्क्वायर यह हमारा हो जाएगा, कितना है भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 10,000 और 10,000 1 लाख, तो मतलब 23,47,024 है। ठीक है, 23,47,024 है, कितना है भाई 23,47,024 है।